मुनावर की मुंडनवाड़ा खुर्द की जो गौशाला है, यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं या नहीं है, या पूरी व्यवस्थाएं हैं, सरकार की तरफ से कितनी सहायता मिल रही है या नहीं मिल रही है, आसपास के लोग कितनी सहायता कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आज हम इस गौशाला में जाकर जो इनके संचालक हैं उनसे भी बात करेंगे और गौशाला में जो गायों का हाल है वो भी हम दिखाएंगे। मैं रामनिवास यादव, इस गौशाला का संचालक, मेरे बगल में इधर बैठे हैं हमारी गौशाला के अध्यक्ष शेर सिंह यादव, इधर बैठे हैं आप ओम प्रकाश कप्तान साहब, ये गौशाला के मुख्य कैशियर कोषाध्यक्ष हैं। हमारी गौशाला की व्यवस्था पशुधन लेने के मामले में जो भी निराश्रित गोवंश है वो ज़िले में कहीं का भी हो, हमने प्रशासन को लिखित में दे रखा है, पूरे प्रशासन एसडीएम है, कलेक्टर है, सबको लिखित में दे रखा है कि लावारिस गोवंश जितना भी है उसका कोई 1 रुपये नहीं, और हम टोटल का टोटल फ्री लेते हैं। रहा अपने निजी गोवंश का, तो जो हमसे जुड़े हुए गांव हैं उनसे हम 21,000 गाय के और 11,000 रुपये बछड़े के रिक्वेस्ट करके, बाकी फिर भी जो कोई आदमी ऐसा आ जाए कि वो ये कहे कि भाई मेरे पास तो गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तो उनका भी हम फ्री में लेते हैं। ऐसे कोई आदमी आ जाए वो ये कहे जी मैं तो नहीं दे पाऊँगा, उनका भी हम फ्री में लेते हैं। कल वाला जो मैटर है वो गलत बात है कि वो घायल थे, ऐसा कुछ नहीं था, मैं था नहीं, मेरे दोनों बुजुर्ग और थे। जसाई गांव का मैटर है, जसाई गांव हमसे जुड़ा हुआ नहीं है, ना 1 रुपये कभी देता है, ना एक छटाक चारा देता है, हमारी गौशाला से जुड़ा हुआ गांव नहीं, फिर भी वो लेके आ गए। तो हमारे आदमियों ने मतलब ही नहीं 5100 रुपये मांग ले, जबकि मैं हाजिर नहीं था। कितने मांगे भाई साहब आप बताओ? 1100 रुपये। 1100 रुपये मांगे भाई, 1100 रुपये दे के जाओ। इस पर वो दादागिरी में आ गए। अगर वो ये कहते साहब हम तो नहीं दे पाएंगे, हमारे पास तो मजबूरी है, उनको हम लेते। जब वो इस बात में आ गए कि काहे की गौशाला है, तो मतलब वही था, उसमें आ गए, तो हम जो है ना इस तरह के उसको बिल्कुल बना कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका कहने का मतलब ये है कि उनका निजी गोवंश था? बिल्कुल पक्का। जैसा अभी आपने बताया, अभी आप बोल रहे थे कि आप अलवर तक के जो गोवंश हैं सबको ले लेते हैं, लेकिन फिर एक गांव के नाम पर आपका जस्ट पड़ोसी गांव है, उसमें आप बोल रहे हैं कि उसका हम नहीं लेते हैं, कि कारण मेरे थोड़ा सा समझ में नहीं। वो हमसे जुड़े हुए ही नहीं है, वो 1 रुपया देते नहीं। मान चलो कल को कोई माला खेड़ा इधर जैसे आ जाए, आ जाओ, आपसे नहीं जुड़ा ले आओ, उसका आप नहीं लोगे? नहीं लेते, उनका भी ले रहे थे ना, उनका भी ले रहे थे, 1100 रुपये तो मांगे थे, मना कब करा? अरे वही जो औरों से लेते हैं, जुड़े हुए गाँव से लेते हैं, वही 1100 रुपये उनसे मांगे थे। ये कब कहा हम नहीं लेंगे? अगर जैसे कोई लावारिस पशु आता है, लावारिस कोई भी आ जाता है, कोई एक्सीडेंटल केस आता है, तो उसका भी आप कुछ चार्ज लेते हैं? क्योंकि जैसा मुझे मालूम हुआ, मैंने वीडियो की पड़ताल करने की कोशिश की, उन्होंने बोला कि वो कुत्तों ने शायद खा लिए थे, ऐसा कुछ था, घायल थे, इस अवस्था में लेकर आए थे। इसमें कितने? कुछ नहीं था, उनके अपने गोवंश थे, अपने जो है ना बछड़े थे उनके घर के, ऐसा कुछ नहीं था। हमने 1100 रुपये मांगे, जो हमारे सारे समाज को पता है कि भाई गौशाला में ये 1 साल होगा, गवर्नमेंट ने कुछ दिया नहीं, कोई नहीं देगा तो ये गौशाला कैसे चलेगी? अभी तक गवर्नमेंट से क्या सहायता आपको मिली है? गवर्नमेंट से हमें, इस गवर्नमेंट ने 50 रुपये बड़ी गाय के और 25 रुपये छोटी गाय के 9 महीने के जितना भी गोवंश हमारे पास है वो इन्होंने सैंक्शन किए हैं। बाकी अब तक पिछले अक्टूबर से, ये अक्टूबर आ गया, 1 रुपया इस गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, ये रिकॉर्डेड है, 1 रुपया अब तक नहीं आया है। इसकी हमारी 3 तारीख को मीटिंग है। इससे पहले हम मुख्यमंत्री जी के आवास पर मैंने फिजिकली और ये कहा, मुख्यमंत्री जी को ये कहा कि औरों से तो हम बहुत मिल लिए, आपके हाथ में दे रहे हैं सर, आपके हाथ में दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये भी रद्दी की टोकरी में चला जाए। उन्होंने कहा कि नहीं आप निश्चिंत रहो, ये रद्दी की टोकरी में नहीं जाएगी। आज से कि कितने महीने की पहले की बात होगी भाई साहब? 5-6 महीने की पहले बात है, ये 5-6 महीने पहले की बात है। बाकी वो भी रद्दी की टोकरी में, कोई एक्शन नहीं हुआ। मुंडनवाड़ा खुर्द की जो गौशाला है लगभग कितने घाटे में अभी चल रही है? 70 लाख रुपए कर्ज है हमारे ऊपर, और गौशाला पे क्या है, पर्सनल हम बैठे हमारे ऊपर है। कौन देगा गौशाला को कर्ज? वो तो व्यक्ति विशेष को कर्ज देते हैं, हमने ले रखा है। ये एक बार इधर दिखाओ, ये चारा सब हम जो है ना कर्ज से लेके आ रहे हैं।
और फिर हम गौशालाओं को चला रहे हैं। गौवंश जो है ना परेशान नहीं हो, गौवंश का वो नहीं हो। आप बोल रहे हैं कि आपने खुद का निजी पैसा इसमें गौशाला में लगाया हुआ है, ऐसा ही कुछ कहना है? निजी नहीं, निजी नहीं, जो उधार चल रहा है। बिल्कुल लोन लेके लोगों से 10,000 लाख तू दे दे, 5 लाख तू दे दे, 2 लाख तू दे दे। इतना हमारा व्यक्तित्व समाज में है, लोग इतना विश्वास करते हैं। अगर सरकार ने पैसा नहीं दिया तो वो फिर जाएंगे समाज के पास, ऐसे करके जाएंगे, झोली समाज के पास जाएंगे। हमारा आत्मबल है, हमारा समाज हमें देगा। हम समाज के पास अब तक इसलिए नहीं जा पाए थे कि समाज को भी ये पता था गवर्नमेंट अनुदान दे रही है और हमें भी पता था गवर्नमेंट का आएगा, इसलिए हम समाज के पास झोली करके नहीं गए। नहीं, हमारे तो ऐसे ऐसे गांव हैं 10-10 लाख रुपए एक गांव से हम 2-2 दिन में ले आते हैं। तो ये जाएंगे समाज के पास, सारी हालात बताएंगे। आप बताओ, आप भी हमारे पत्रकार बंधु हो, हमारे बच्चे हो, हमारे ही तो हो, आप भी ये सारी सच्चाई गवर्नमेंट तक पहुँचाओ हमारी। आपने जो पड़ोस में गांव बताया जैसा ही, हाँ। उसने बोला कि आज तक 1 रुपया भी अनुदान नहीं मिला है। हाँ, अनुदान नहीं, हमारा जो है ना, मतलब वो हाँ, सहायता कोई भी, जैसे कोई मकर संक्रांति के दिन होती हो वैसे कोई होती हो। कभी कोई पर्सनल देगा होगा उसका तो क्या कहें क्या। जैसे अपने भंडारा करवाते हैं वो हाँ, हमारा मकर संक्रांति को है ना सामूहिक कोई चंदा हमारे पास नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं आता नहीं, ऐसे जैसे मतलब कोई भंडारा वंडारा करवाते हैं ना गौशाला के अंदर, उस दिन उनकी तरफ से तो कोई हुआ नहीं, और मैं कभी कर गया हूँ तो कभी 5-7 साल में हमें पता भी नहीं इतना। हाँ, रियल कभी पहले कभी कोई कर गया होगा तो पता नहीं, बाकी फिलहाल कुछ नहीं है। जो मुंडनवाड़ा कला मुंडावर की गौशाला थी, इसके अंदर हम आए थे और जो राजस्थान की गौशालाओं के अध्यक्ष हैं, जिनमें अलवर से जो अध्यक्ष हैं रामनिवास यादव, उनसे हमने बात की। गौशालाओं में व्यवस्थाएं तो अच्छी है, परंतु सरकार की तरफ से फंड नहीं मिल रहा है, जिसके कारण गौशालाएं घाटे में चल रही है। सरकार अपने आप को गोभक्त और गोपालक बताती है, लेकिन सरकार का ये दोहरा चरित्र अब सामने आ गया है।